हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं मेडिटेशन की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे कि मैम आप बाहर बैठ के मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप रूम के अंदर कर रहे हैं। एक्चुअली जो मेरा मेन फोकस होता है वो मेडिटेशन का होता है। और ये जो रूम है मेरा, ये नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बैठे कहाँ हैं, ज़रूरी ये है कि माहौल क्या है। ठीक है, आप पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठें, आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ आपके मन को शांति सुकून मिले। ठीक है, दिखावा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होता है आप जो काम कर रहे हैं उसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर इसको पहले क्लियर कर देती हूँ। सुबह सुबह ध्यान की क्रिया, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको जो है अपने ईश्वर के साथ अलाइन होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ध्यान लगाएं। ठीक है, और पॉजिटिवली उन चीज़ों को होता हुआ देखें। ठीक है, और जैसे कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके थायराइड है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका जो है स्ट्रेस एंजाइटी जिनको बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि मेडिटेशन बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप ध्यान लगाते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं या अवेकन पर्सन हैं, तो भी आपके लिए जो है मेडिटेशन जो है एक ऐसा रामबाण तरीका है कि जिससे आप, जिसको कहते हैं ना कि ऊर्जा के साथ, ठीक है, अलाइन हो जाना, एक रूप हो जाना, उस ऊर्जा को अपने अंदर जो है आते हुए महसूस करना। ठीक है, एक होता है अपनी ऊर्जा को जागृत करना, दूसरा होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ठीक है, जो आकाशीय तत्व है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें नश्वर हैं। हमसे पहले क्या था हम नहीं जानते, बट एक चीज़ ऐसी है जो सदियों से है, हमेशा से है, और उस चीज़ को पता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि आकाश, और आकाश के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संग्रह कि जिसको ये पता है कि जिसको हम एक्चुअली आकाशीय रिकॉर्ड भी कहते हैं। और ऊर्जा के साथ जब हम केंद्रित होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क की जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो दूर होती हैं, और साथ के साथ जो है पेशेंस हम में आता है, और हमें पता होता है कि आगे हमें किस तरीके से जो है वर्क करना है और कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके आना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाएंगी, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें जितनी आपके हाथ में है वो चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका बीपी हाई हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो शायद मुझ में बहुत गुस्सा था। ठीक है, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती थी, बट नाउ शायद मैं बहुत काम हूँ। ठीक है, और बहुत पेशेंस। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और ज़रूरी होता है कि ऊर्जा के साथ केंद्रित हो जाना, अपनी एक लय स्थापित करना। ठीक है, और इससे होगा क्या, इससे न सिर्फ आप बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि आप खुद को हील कर सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, और साथ के साथ जो है आप इंट्यूटिवली स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चेहरा देखकर या कोई आ रहा है उसकी वाइब्स देखकर, क्योंकि मैं वर्क करती हूँ वाइब्स पे। ठीक है, और वाइब्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मस्तिष्क में जो चल रहा होता है हमें वो पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो है पर्सन कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। शायद एक जगह बैठकर हम बहुत चीज़ों का को जो है हम शायद
ऐसी चीज़ें हम जो है जान जाते हैं जो पर्दे के पीछे होती है, ठीक है? तो इसीलिए इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप न सिर्फ बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, बल्कि अपने आप को अननेसेसरी बर्डन से भी मुक्त रख सकते हैं और विज़न में क्लियरिटी आती है। अगर आपने कुछ भी करना है, रिश्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, ठीक है? तो मॉर्निंग में क्या करना है? डेली मेडिटेशन। जब भी लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत तनाव हो रहा है, समझ नहीं आ रहा वर्क कैसे करना है, सब कुछ छोड़ के शांत बैठ जाएं और अपनी जो है जो आप सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, उस सांस पर जो है ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? ये वर्क करता है और बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है? करके देखें। हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड।